मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडेश परिवार। ठीक है, कोडेश परिवार में आपका स्वागत है। मैं कोडेश परिवार की ओर से रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, रीजनिंग आपको पता है कि रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो हर एग्जाम में आता है। ठीक है, ऐसा टॉपिक है। इसमें अपन आज स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। क्या करेंगे? कैलेंडर। ठीक है, आपको पता है रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, हर सेक्टर में आज कैलेंडर के क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन पूछते। ठीक है, आगे चलने से पहले अपन इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे। क्या लेंगे? बेसिक जानकारी। ठीक है, कि कैलेंडर होता क्या है, क्या कुछ होता है इसमें। ठीक है, अब इसके मैं अवयव की बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर के अंदर आप सबको जब पता है कि कैलेंडर के अंदर ही दिन होते हैं। ठीक है, दिन सप्ताह होते हैं। ठीक, सप्ताह के बाद क्या होते हैं? महीने होते हैं। ठीक है, महीना होता है, वर्ष होता है, कोई भी तिथियां होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको समय के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखूं, क्या समय के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखूं तो कैसे होगा? सबसे छोटा क्या होता है? दिन होता है। सबसे छोटा क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, दिन के बाद दिनों से मिलकर क्या बनते हैं? सप्ताह बनते हैं। ठीक है, और सप्ताह से मिलकर महीने बनते हैं, और महीने से मिलकर ऐसे ही आगे चलता रहता है। वर्ष बनता है ना? वर्ष से दशक बनता है, दशक से शताब्दी बनती है, ऐसा आगे चलता रहता है। ठीक है, ये सब आपको पता है कि दिन होता है, सप्ताह होता है, महीने होते हैं, वर्ष होता है, दशक और शताब्दी। ठीक है, आगे चलने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। ठीक है, दिन, ये जो दिन होते हैं आपको सबको पता है कि एक दिन में कितने? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक, 7 दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं महीने। क्या देखते हैं? महीने कौन कौन से होते हैं? सब जानते हैं कितने महीने होते हैं एक वर्ष में? 12 महीने होते हैं। कौन कौन से? एक बार यहां देखते हैं। पहला होता है जनवरी। ठीक, दूसरा होता है फरवरी। ठीक, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल। ठीक, पांचवा मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अब यहां लिख रहा हूं ना, अगस्त के बाद नवा होता है सितंबर। ठीक, 10वां होता है अक्टूबर, 11वां होता है नवंबर और 12वां दिसंबर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, आपको सबको पता है। सबसे पहले यहाँ एक और जानकारी जान लेते अपन। एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? चक्कर सूर्य के लगाती है, उसको बोलते हैं अपन साधारण वर्ष। कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन। ठीक है, अब 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष या अधिवर्ष। इसमें क्या होता है कि ये जो सारे घंटे होते हैं ना, जैसे मान लो 4 घंटे अप्रोक्स कुछ होते हैं। ठीक है, तो 4 सप्ताह, 4 वर्षों बाद एक ऐसा आता है कि इन घंटों को से एक दिन बन जाता है। तो मतलब अधिक वर्ष में कितने? 366 दिन होते हैं। ठीक है, इसके अनुसार इसमें देखते हैं। तो इस वाले एक दिन बढ़े हुए दिन को अपन कहां? सारे दिन की जगह फरवरी में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब अपने को पता है कि जनवरी होता है 31 दिन का, अब फरवरी होता है साधारण वर्ष में 28 दिन का, और लीप वर्ष में 29 दिन का। ये यहाँ पर बढ़ाते हैं अपन लीप वर्ष का। ठीक है, अब मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, ये सबको पता है। अब इसमें एक आता है शब्द विषम दिन। क्या आता है? विषम दिन। अब विषम दिन किसको बोलेंगे अपन? जैसे मान लो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ठीक है, जैसे ही 7 दिन होता है एक चक्कर, यानी जैसे मैं यहाँ देखूं कि एक तारीख को सोमवार है। ठीक है, 1 तारीख को सोमवार, ऐसे में बढ़ता हूं 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर क्या होता है? वार की डबल से पुनरावृत्ति होती है, यानी सोमवार आ जाता डबल। ठीक है, यानी 8 तारीख को, जैसे यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को वापिस सोमवार आ जाता है। तो यहाँ से मेरे को एक बात पता चली कि सर 7 दिन में हर बार डबल बार आ रहा है, उसकी यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि जैसे मेरा कोई भी भाग रहता है उसमें अगर मैं 7 से भाग देता हूं
तो मेरा जो भी शेष बचता है उसको बोलता हूं मैं विषम दिन। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे मैं जनवरी में बात करूं कि सर जनवरी में कितना विषम दिन होता है, तो मैंने इसमें 7 का भाग दिया तो कितना बचा 3। तो यहां से मेरे को पता चला कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं 3। से मैं यहां बात करूं तो अगर साधारण वर्ष होगा तो 0 और लीप वर्ष होगा तो 1, ठीक है। सेम यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। आगे बात समझ में, विषम दिन किसे बोलते हैं कि 7 दिनों के बाद हर बार की पुनरावृत्ति होती है, इसी कारण से अपन 7 से डिवाइड देते हैं और जितना भी विषम दिन बचता है उसको अपन विषम दिन बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ने से पहले अपन देखते हैं, मेरे को पता नहीं मैंने पढ़ लिया कि किस दिन में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं, मेरे को पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, ठीक है। इसी जगह एक लीप वर्ष हो जाए, क्या आ जाए लीप वर्ष हो जाए, तो मैंने बताया था आपको 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर मैं इसमें विषम दिन निकालूंगा तो क्या करूंगा 7 से भाग लगाऊंगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से 7 से भाग लगाता हूँ, ठीक है, तो कितना आता है, चलो लगाते हैं। 7 पंजो 35 और 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह तो पूरे कितने 52 सप्ताह तो पूरे प्लस 1 दिन, ठीक है। यानी मेरा विषम दिन कितना है यहाँ पर 1, ठीक है। इसी बात करूं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक वर्ष में कितने विषम दिन होते थे, यहां से आपका आंसर हो गया 1 दिन, ठीक है। सेम अगर लीप वर्ष में बात करूं कि कितने विषम दिन होंगे तो इसमें कितने होते हैं 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आगे बढ़ने से पहले अपन एक बात और जानेंगे कि इसमें लीप वर्ष अपन किसको बोलते हैं और सामान्य वर्ष किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सर लीप वर्ष किसे कहते हैं। अब लीप वर्ष की ये रहता है, इसमें ये रहता है कि शताब्दी वर्ष को अगर मैं छोड़ दूं, शताब्दी वर्ष को छोड़कर जिस किसी भी सन में 4 से पूरा भाग चला जाए, क्या 4 से पूरा भाग चला जाए, ठीक। आई बात समझ में, अगर 4 से पूरा भाग जा रहा है तो वो मेरा क्या होगा लीप वर्ष होगा, यानी शताब्दी वर्ष को छोड़कर। जैसे मानो 2004 हो गया, ये क्या होगा इसमें 4 का भाग जा रहा, हाँ जा रहा सर, तो ये कौन सा मेरा लीप वर्ष 2008 हो गया, ठीक है। ऐसे मैं बढ़ता जाऊंगा तो इसमें क्या शताब्दी वर्ष को छोड़कर जब जिस भी सन में 4 से पूरा भाग जाएगा वो होगा मेरा क्या होगा लीप वर्ष, ठीक है। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं कि सर शताब्दी वर्ष आ जाए, क्या आ जाए शताब्दी वर्ष आ जाए और वो लीप वर्ष है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 400 से भाग दूंगा, कितने दूंगा 400 से भाग दूंगा। जैसे मान लो मेरा आ गया शताब्दी वर्ष 2000, ठीक है, 2000 में मैंने 400 से भाग दिया, ठीक है। अब 400 से भाग दूंगा तो पूरा जा रहा, हाँ सर जा रहा, 4 से काटा तो 20 बार, यानी मेरा ये शताब्दी वर्ष कैसा है लीप वर्ष है। आगे बात समझ में, तो लीप वर्ष किससे बोलते हैं जिसमें 4 से पूरा का भाग चला जाए, और शताब्दी में लीप वर्ष है यानी उसमें 400 का भाग पूरा चला जाए, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना, इससे भी अपन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसमें होता है पहले फैक्ट की अपन बात करें तो ये होता है कि इसमें साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं, अंतिम दिन समान होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में कैसे, जैसे मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन है मैंने लिया कोई भी एग्जाम है ना, जैसे 1 जनवरी 2003 को, ठीक है, 1 जनवरी 2003 को यदि सोमवार है, ठीक है, तो मैंने क्या ये फैक्ट होता है कि साधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन क्या होता है समान होता है। यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो क्या होगा 31 दिसंबर 2003 को भी क्या होगा सोमवार ही होगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि साधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन क्या होता है समान होता है, ठीक है। आगे चले, अब इसमें यह होता है जे यदि लीप वर्ष होगा क्या होगा, लीप वर्ष में प्रथम एवं अंतिम दिन क्या होते हैं, अंतिम दिन असमान होते हैं, क्या होते हैं अंतिम दिन असमान होते हैं। कैसे, जैसे मान लो यदि मैंने बोला ठीक है कि 1 जनवरी किसी भी सन को सोमवार है, ठीक है, तो उसकी लास्ट डेट को क्या सोमवार नहीं रहेगा, आ रहा ना बात समझ में, ठीक है। तो यहां से मेरे को एक बात पता चली कि यदि 1 जनवरी जैसे मान लो 1 जनवरी 2004 को, ठीक है, सोमवार है, तो यानी
शुरू का जो प्रथम वार रहेगा ना वो अगले महीने में लास्ट वाले से असमान रहेगा। यदि यहाँ सोमवार है, क्या है, सोमवार है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से कुछ न कुछ अलग रहेगा, भिन्न रहेगा, ठीक है, यानी मंगलवार रहेगा या ऐसा कुछ भी, ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ, ठीक। अब अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से दिन हैं जो शताब्दी के फर्स्ट में नहीं आ सकते। अब क्या बोला था मैं कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है, ठीक है, प्रथम दिन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, ठीक है। पहला आएगा इसमें सोमवार, क्या आएगा, सोमवार। दूसरा आएगा इसमें मंगलवार, ठीक है, दूसरा आएगा इसमें मंगलवार। तीसरा आएगा इसमें थर्सडे यानी गुरुवार, ठीक है। चौथा आएगा इसमें शुक्रवार, क्या आएगा, शुक्रवार। और पांचवा आएगा इसमें शनिवार। आ रही ना बात समझ, ठीक है। कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, इन पांचों में से कोई एक हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके कुछ भी एग्जाम में या 4 ऑप्शन दे दे, इनमें से एक नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें से अपने को देखना है कि ये पांचों दिन तो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसके अलावा इसमें क्या है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के, ठीक है। 3 टाइप में कैसे, मान लो फर्स्ट टाइप होता है जिसमें बोलता है, क्या बोलता है कि जब निश्चित विधि का दिन ज्ञात करना, निश्चित विधि का दिन ज्ञात करना। जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे मान लो बोल देता है कि 15 अगस्त 1986 को सोमवार है, क्या बोल रहा, 15 अगस्त 1986 को सोमवार है, तो बताओ 17 सितंबर 1986 को क्या वार होगा, क्या बोल रहा, क्या वार होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, मेरे को पता है कि अगस्त कितने का महीना होता है, 31 का होता है, ठीक है। अब 31 कुल दिन होते हैं, उसमें से कितने हो गए, 15 हो गए, तो बचे कितने, 15 अगस्त, जैसे यहाँ समझेंगे अपन 15 अगस्त 1986 से, ठीक है। अब 31 टोटल दिन होते हैं और 15 हो चुके, तो बचे कितने, 16 दिन अगस्त के, ठीक है। और जाना कहां तक मेरे को, 17 सितंबर तक, ठीक है। तो कितने और जोड़ूंगा मैं, 17 दिन और, ठीक है। तो यानी यहां से मेरे कितने दिन हो गए, 33 दिन। आ रहा है ना बात समझ में। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि कितने विषम दिन, अब विषम दिन क्यों निकालता हूं कि यानी उनका पुनरावृत्ति हो रही होगी कहीं ना कहीं एक दिन के, ठीक है। तो यहां से अगर मैं विषम दिन निकालूं तो कितना आएगा, 7 चौके 28, यानी कितना बचा मेरा, 5 दिन, ठीक है, 5 दिन, ठीक है। तो यानी 15 अगस्त 1986 को क्या था मेरा, सोमवार था, तो यहां से मेरे को कितना आगे जाना, 5 दिन आगे जाना, अरे ना बस 5 दिन, यानी मंगलवार, ठीक है। इसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। यानी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 1986 को सोमवार है, तो बताओ 17 सितंबर 1986 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले मैं दिन निकालूंगा, कितने दिन शेष बच रहे हैं, ठीक। यहाँ से फिर मैं विषम दिन निकालूंगा, ठीक। अब विषम दिन, अब एक दिन मेरे को दे रखा है, तो विषम दिन से मैं गिनकर बता सकता हूँ कि 1 2 3 4 5वें दिन कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। आगे बात समझ। इसके अलावा अपन यहाँ पर कितने भी सम दे दे, आगे बढ़ते हुए कितने भी दे दे, पीछे हुए वाले भी दे दे, तो इससे रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि वो डायरेक्ट सिर्फ डेट देता है, क्या करता है, डेट देता है। जैसे मान लो उसने दे दिया 15 अगस्त 1988 को क्या वार होगा, ठीक है। अब ये क्या, कौन सी टाइप का, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप वाला आपने कर लिया, ये है अपना सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा और बेसिक यहाँ पर जानेंगे। बेसिक क्या है कि विषम दिन अपन ने देखे थे, तो मैं आपको ये देखना पड़ेगा कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 5 दिन, ठीक है। ये डायरेक्ट है ना, निकालना मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें अपन डायरेक्ट देखेंगे। 200 वर्ष में कितने होते हैं, 3 होते हैं,
ठीक है, और 300 वर्ष में होते हैं 1, और 400 वर्ष में कितने होंगे 0। आगे यानी 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा, इसमें अपन कोडिंग से नहीं करेंगे। तो कोड वालों में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में अपन कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बस अपने को ये याद रखना है कि 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ कि 1900 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। ऐसे तोड़ सकता हूँ 1600 प्लस 300। कैसे तोड़ते हैं इसको, 1600, 300 और 88। अब इसमें क्या दे रखा कि 15 अगस्त 1988। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आ रही कि 1987 तक तो एक पूरा हो गया, लेकिन ये जो 15 अगस्त है ये कौन से सन में, 88वें सन में। ठीक है, तो यहां से मेरे कितने सन कंप्लीट हो गए, 87 सन कंप्लीट हो गए। इसके बाद मेरा अगस्त यानी 88वां सन चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे को कहां जाना, 15 अगस्त तक जाना। ठीक है, अब 15 अगस्त तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को पता है कि जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक कितने विषम दिन होते हैं वो मैं देखूंगा। ठीक है, अब कौन सा 88, अब मेरे को पता है कि 88 अगर लीप वर्ष है यानी इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं 4 का डिवाइड करूंगा यानी मेरा ये लीप वर्ष है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक कितने विषम दिन है वो निकालूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि सर जनवरी में विषम दिन 3 होते हैं और फरवरी में कितने होंगे। अब फरवरी में क्या है, क्योंकि 87 ईयर तो पूरे हो गए, अब कौन सा चल रहा 88वां। तो अब इसमें क्या होगा, 88वां लीप वर्ष है तो यहाँ पर विषम दिन कितना होगा 1। इसके बाद चलता हूं मैं मार्च का कितना रहेगा 3, मार्च के बाद अप्रैल। ठीक, अप्रैल का 2। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक जाना मेरे को। ठीक है, जनवरी का 3, फरवरी का 1, 3, 2, फिर 3, 2, 3 और अब अगस्त में मेरे को कहां तक जाना, अगर मैं पूरा जाता तो मेरा 31 दिन होता, लेकिन मेरे को कहां तक जाना, सिर्फ 15 अगस्त तक जाना। ठीक है, तो 15 अगस्त तक यानी 15 दिन, यानी मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 दिन, यानी विषम दिन कितना बचा 1 दिन। ठीक है, अब सबको नोट डाउन कर लेता हूं, 3 और 1 4, 4 और 3 7 यानी 1 घट गया। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं कि 2 2 4 और 3 7, 1 घट गया, 3 और 1 4, तो कितना बचा 4। ठीक है, 1600 देखा, 300 देखा, 87 देखा और 4 देखा। ठीक है, अब 87 में मेरे को पता है कि ये 87 ईयर ऐसे हैं जो 1900 से लेकर 1988 तक, लेकिन इसमें लीप ईयर भी तो होंगे, सामान्य वर्ष प्लस लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे निकालता हूं मैं, तो 87 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो कितना आता है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 यानी 21 कितने लीप ईयर। और मैंने बताया था कि लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो 21 तो कितने हैं, क्या है 21 क्या है इसके लीप ईयर, तो 21 दूना 42 ये हो जाएंगे। आए ना बात समझ में। ठीक है, अब यहां से मैं चलता हूं तो 1600 प्लस 300 प्लस 42 प्लस। ठीक, अब ये देखा मैंने कि 1600 300, अब इसमें कितने हैं 21 क्या थे, साधारण 21 लीप थे। ठीक है, और बच्चे कितने 66 क्या थे, साधारण वर्ष। ठीक है, मैंने इसको तोड़ दिया। अब मेरे को यहाँ से एक बात पता चलती है कि सर साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है 1, तो यानी 66 इंटू 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है 2, तो 21 दूनी 42। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना बच रहा 4। अब यहाँ से मैं कोडिंग उठाऊंगा, कोडिंग किसकी उठाऊंगा 400 की। 400 क्यों उठाऊंगा, क्योंकि 400 प्लस 800 ऐसे सीरीज चलती जाती है तो उसका कोडिंग कितना होता है 0 होता है। सेम अगर मैं यहाँ जाता हूँ 100 500, ठीक है, ऐसे में जाता हूं तो इसका कोडिंग कितना होता है 5। ठीक है, तो 1600 का कोडिंग कितना हो गया 0। ठीक, प्लस 300 का कोडिंग यहां से उठाऊंगा, 300 कितना होता है 1। ठीक है, अब मैं यहां से इसको 7 से काट दूं, 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 6 42 यानी विषम दिन कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, अगर मैं 7 से इसको काटूंगा तो 7 ने 63 यानी 3 दिन विषम दिन बच रहे। ठीक, प्लस 4। ठीक है, तो 4 और 3 7, वापस 7 कट गया तो विषम दिन कितना बचा 1। ठीक है, कितना बचा 1। अब मेरे को यहां से एक बात पता चलती है कि जो भी दिन आएगा वो 1 दिन आएगा। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रविवार को 0 से नोट करता हूं, सोमवार को 1 से करता हूं, मंगल को 2 से करता हूं, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को
5 और शनिवार को 6, ठीक है। और 7 आएगा तो पूरा चक्र पूरा डबल हो जाएगा, यानी 7 को 7 से डिवाइड हो जाता ना पूरा पूरा, यानी विषम यानी यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 0 पर रही रविवार, ठीक है। तो मेरा विषम दिन कितना रहा 1, ठीक है। तो मेरा 15 अगस्त 1988 को क्या वार होगा 1 पे कौन आ रहा सोमवार, तो मेरा वार क्या होगा सोमवार, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अपने कितने टाइप के क्वेश्चन कर ले 2 टाइप के क्वेश्चन कर ले, ठीक है। अब 2 टाइप के क्वेश्चन कर ले, अब पढ़ेंगे अपन तीसरा टाइप। अब तीसरे टाइप में क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि आज कल के बाद परसों को ये वार है, तो गुरुवार को क्या वार होगा, है ना। आ रही ना बात समझ में, बंद करना। अब देखते हैं अपन टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, यदि कल के अगले दिन सोमवार था, कल के अगले दिन सोमवार था, तो कल के अगले दिन क्या होगा, ठीक है। इसको अपन 2 टाइप से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 टाइप से कैसे, एक तो डायरेक्ट ऑप्शन उठाकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मानना पड़ता है, जैसे मान लो ये बोल रहा है यदि कल के अगले दिन सोमवार था, तो यहां से मेरे को एक बात क्या समझ में आ रही, जो भी कल था वो कौन सा था, बीता हुआ कल था, यानी मैं यहाँ आज मानता हूं, ठीक है। यहाँ कोई दिन आज, अब इससे एक दिन पहले कल, यानी बीता हुआ कल यहाँ पर आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। उससे अगले दिन, यानी इससे क्या है अगले दिन ये बार, ठीक है। अगले दिन सोमवार था, यानी मेरे को एक बात समझ में आ रही कि आज जो भी था इससे एक दिन पहले, यानी उस कल से अगले दिन क्या था सोमवार था। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल के अगले दिन क्या होगा, तो ये आज है, ये था बीता हुआ कल, और ये है आने वाला कल, तो आने वाला कल यहाँ होगा, इसके अगले दिन यानी यहाँ क्या वार होगा, यहाँ से मैं नोट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी मेरा आंसर क्या आएगा शुक्रवार। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो भी अपन आगे करेंगे, ठीक है। यदि कल के अगले दिन सोमवार था, तो कल के अगले दिन क्या होगा, ये बात अपने को समझ में आना चाहिए कि एक होता है बीता हुआ कल और एक है आने वाला कल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हो गया अपने 3 टाइप, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और टाइप बचा बस लास्ट, वो होता है जैसे मान लो उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लो रवि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4th टाइप, ठीक है। जैसे मान लो रवि को पता है कि उसका जन्मदिन 25 के बाद आता है एंड 30 के पहले आता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कि यदि रवि को पता है कि उसका जन्मदिन 25 के बाद आता है और 30 के पहले आता है, लेकिन मोहन को पता है कि रवि का जन्मदिन 27 के बाद आता है, या 28 के बाद आता है एंड 31 और 31 के पहले आता है, ठीक है। तो बताओ रवि का सही एग्जैक्ट जन्मदिन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि जो भी कॉमन डेट आती है ना वो अपना आंसर होता है। कैसे, जैसे मान लो ये रवि है, रवि का बर्थडे है, उसको पता है कि मेरा बर्थडे जो हर साल कब आता है, हर साल 25 से 30 के बीच आता है, ठीक है। यानी या तो 26 को आएगा या 27 को आएगा, 28 को आएगा या 29 को आएगा, है ना। लेकिन मोहन को क्या पता है कि रवि का जो जन्मदिन है वो 28 के बाद आएगा। किसके बाद, 28 के बाद क्या, 29, 30 और 31। लेकिन ठीक है, अब रवि को पता है ये, इन दोनों में कॉमन क्या चीज दिख रही है मेरे को, ठीक है, 30 के पहले और 25 के बाद, तो ये दोनों तो आ नहीं सकते, ठीक। अब इसमें बोल रहा है 28 के बाद, तो 28 के बाद यानी 26 भी नहीं आ सकता, 27 भी नहीं आ सकता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में तो कॉमन कौन सी डेट आ रही, 29 डेट आ रही है, यानी इसका जन्मदिन कब होगा, 29 तारीख को होगा, ठीक है। तो अपन ने कितने टाइप के, 4 टाइप के क्वेश्चन करे।
एक में दे रखा होता है फिर हम बताते हैं, दूसरे में अपने को डायरेक्ट डेट का बताना रहता है, तीसरे में क्या कल परसों को ये वार था, ठीक है, और चौथा टाइप ये। इसके अलावा बहुत सारे आईएमपी फैक्ट होते हैं, जैसे कि 2 लीप ईयर के बीच में अधिकतम कितना वर्ष हो सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, इसी साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और आपको जो भी डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।